बात की अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित खान मेवाती, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से इस पूरे बिल को आप देखते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इस बिल को आने के बाद पूरे देश के अंदर, विशेष तौर से राजस्थान के अंदर बड़ी खुशी का माहौल है। अल्पसंख्यक समाज के लोगों की तरफ से और अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। और ये बिल आने के बाद में अल्पसंख्यक समाज की दिशा बदलेगी और डेवलपमेंट के काम होंगे, क्योंकि इस बिल आने के बाद में जो लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, मात्र चंद पैसों के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टियों को ले रखा है। और जब प्रॉपर्टियों का किराया बढ़ेगा तो वक्फ बोर्ड का भी डेवलपमेंट होगा, वक्फ बोर्ड का भी विकास होगा। आज तक आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उनको समय पर उनकी तनख्वाह भी नहीं मिलती, लेकिन ये पता जब चला कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी टीम से जब ये जांच कराई कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद इसकी आमदनी क्यों नहीं है, लगभग 1100 करोड़ रुपए आमदनी होनी चाहिए थी ईयरली, मात्र 163 करोड़ की आमदनी आ रही है, तो बीच का गैप कैसे रहा। इस गैप को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए विकास के काम करेगी, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, जो हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का काम इस बिल के माध्यम से हम लोग करेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि लगातार कि उन्होंने सवाल पूछा कि आपके कितने सांसद बना दिए, कितने आपको टिकट दे दिए, ये सवाल खड़े उन्होंने किए, आप अब बिल्कुल लेकर आ रहे हो। देखिए, सांसद बनाना, विधायक बनाना, टिकट देना, ये काम पार्टी का है, ये पार्टी का अधिकार है। पार्टी चाहेगी तो विधायक भी बना देगी, पार्टी चाहेगी तो एमएलए भी बना देगी, पार्टी चाहेगी तो सांसद भी बना देगी। ये पार्टी का काम है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो बिल दिया है, ये तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए माननीय मोदी जी ने एक सौगात देने का काम किया है। उन्होंने संशोधन की बात कही कि भाई इसमें संशोधन, हिंदुओं को इनकी इसको कमेटियों में शामिल क्यों किया जाए, क्यों इस पर ये चीज़ें लेके आए। और एक बात होती है कि वक्फ बिल को लगातार कोई भी वक्फ के लिए बोलकर कर दिए थे, लेकिन अब कानून का संशोधन, कानून के तहत पहले कहते थे कि ये आपकी संपत्ति है तो वो हो जाता था, अब इस संशोधन को कैसे देखते हैं? देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार भी हम लोगों को है, विरोध भी करना चाहिए। अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए विरोध भी करना चाहिए। लोकतंत्र में हमको सब चीज़ दे रही है, संविधान ने दे रखी है। अगर संविधान के अंदर कोई परिवर्तन करते हैं, कोई उसमें दोबारा कोई चीज़ जोड़ते हैं, तो उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। ये देश संविधान से चलता है। आज संविधान की जब बात कर रहे हैं, संविधान से ही तो आज हम सांसद हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं। संविधान नहीं होता तो कैसे बनते। आज संविधान के अंदर उन्होंने ये जो परिवर्तन किया है, ये मुस्लिम समाज के लिए, विशेष तौर से अल्पसंख्यक समाज के लिए एक बड़ी सौगात देने का काम किया है, उनके विकास के लिए ये परिवर्तन किया है। और निश्चित ही आने वाले दिनों में इस जो संशोधन बिल है, जो ये नीचे धरातल पे जब आएगा तो इससे विकास के काम होंगे। हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी पर क्या कहेंगे? उन्होंने संसद में ये बिल फाड़ दिया था, उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक है। देखिए, अवैसीद्दीन ओवैसी के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हैदराबाद के अंदर 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। उनको डर तो इस बात का आएगा, ये बिल आएगा तो उनके ऊपर भी लागू होगा। तकलीफ तो उनको ज़्यादा है। तो जिस तरह के बिल फाड़ने का नौटंकी कर रहे हैं ना, अब देश उनके बारे में समझ चुका है। ये नौटंकी अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जो चेयरमैन बनते हैं, खुद का विकास करते हैं, उन लोगों का इस बार जो आम लोगों का कोई विकास नहीं हो पाता। जो चेयरमैन बने हैं, जिन लोगों ने काम किए हैं पिछले 5 साल के अंदर, जो घोटाले राजस्थान के वक्फ बोर्ड ने किए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पत्र भी लिखेंगे और उनसे निवेदन भी आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के रिकॉर्ड की जांच की जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष अमीन खान मेवाती, जिनसे हमने खास बातचीत की। उनका कहना है कि जिस तरह से बिल लेके आए हैं, सारे देश में और प्रदेश के मुसलमानों में खुशी है और उन्होंने बधाई दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आज यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा कि ये बिल, उनका जो बिल है उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने और जो तमाम जो चेयरमैन बनते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं खुद का फ़ायदा किया है और लोगों का फ़ायदा नहीं कर पाए हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।